एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आपको ये 1 वीक में कोई काम आपने जो किया था उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए टैरो हमें क्या गाइड करते हैं। जनरल टाइमलेस टैरो एनर्जी रीडिंग है। एबंडेंस। तो पहला कार्ड आया था ब्लेम। आप इतने टाइम से शायद ब्लेम कर रहे थे खुद के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर व किसी और के ऊपर। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरे के ऊपर ब्लेम करके, दोषारोप करके कुछ नहीं होने वाला। खुद की उन्नति चाहते हो तो खुद के तरफ देखिए, खुद ने क्या क्या गलतियाँ किया है वो देखिए और गलतियों को सुधार लीजिए। हो गया। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। तो आप सबकी तरह सेम ही हो, ठीक है, बट आप में कुछ डिफरेंट चैलेंजेस है। और चैलेंजेस जीवन में अगर एक्सेप्ट कर लोगे चैलेंज को, कोई भी चैलेंज को जीवन में, जो भी चैलेंज आए, हिम्मत के साथ डटे रहना और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। और उस चैलेंज आपको चेंज देके जाएगा, सक्सेस देके जाएगा। अगर आप जीतने की और चैलेंज को एक्सेप्ट करने की तजुर्बा रखते हो तो आप सक्सेस की तरफ हर बार आगे जाएंगे, देख लेना। एबंडेंस, हाँ, चैलेंजेस जो आएगी ना, शत्रु है आपके जीवन में और वो आपको बीच बीच में चैलेंजेस भी देते हैं। अगर चैलेंजेस देते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने जीत गए तो आपको एबंडेंस मिलेगी। आई एम ए लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपके साथ डिवाइन एनर्जी भी साथ है। क्योंकि इसलिए मैं बोल पा रही हूँ ये बात, क्योंकि आपने आप लिमिटलेस, माने आपके ऊपर जितनी भी दोषारोप करे, बाधाएं आए, आप उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, बाधा आया है, मैं ओवरकम कर लूँगी। अगर ये चैलेंज आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चैलेंज से निकल के जीत के दिखाता हूँ। आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो, जब डिवाइन एनर्जी आपके साथ है तो आपने जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, भगवान से मांगते हो, डिवाइन से बार बार एक ही चीज़ मांगते हो, वो डिवाइन आपको देती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बट देते हैं। आई डिज़र्व इन दिस इसलिए बोला था, जहाँ आपके साथ डिवाइन एनर्जी की, आपके सर के ऊपर डिवाइन एनर्जी की हाथ है, वो आपको मदद करते हैं। क्योंकि आप जो भी मांगते हो उनसे थोड़ा सा टाइम जाता है बट वो दे देते हैं। आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो फिजिकल जो रियलिटी है उसको भी आप मानते हो, बट इसके बावजूद भी आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करते हैं। फिजिकल रियलिटीज़ में ये क्यों आया? अगर आपकी हेल्थ इसी टाइम में ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो आप बिलीव रखो, चेंज आपके जीवन में चेंज आएगा और वो हेल्थ की कंडीशन भी अच्छी होगी। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो बिना मूवमेंट के, इधर से उधर, बिना हम यातायात ना करके अगर घर में ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चेंज लाना चाहते हो अपने जीवन में, अपने परिस्थिति को बदलना चाहते हो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा आपको क्या करना है। ठीक है, कहाँ दौड़ना है, कहाँ भागना है, इसके लिए कितना टाइम देना है और इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। ठीक है, तो ही जाके आपको सक्सेस मिलेगी, एबंडेंस मिलेगी हर एक चीज़ों में, हेल्थ में भी, कामकाज में भी, और फैमिली में जो भी आप रिलेशन बना रहे हो उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी। बट मूवमेंट है इसमें, एक जगह में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू, गॉड ब्लेस अस।